तो अल्लाह अल्लाह करके खैर हमारी ट्रिप का दिन आ गया था। तो आज हम जा रहे थे लंकावी ट्रिप पर। अब ये सीन्स ये हैं कि ट्रिप पे जाने से पहले ऑब्वियसली हमने अपना घर तो साफ़ सुथरा करके जाना होता है ना। तो सबसे पहले तो मैंने नई बेडशीट निकाली और मैंने कहा कि ये बिछा कर जाऊँगी ताकि वापस आए तो अच्छा अच्छा साफ़ साफ़ लगे। और ट्रिप से जब आप घर थक हार के वापस आते हो तो आपका दिल करता है कि घर साफ़ सुथरा हो ताकि आप एक तरफ से मेंटली रिलैक्स हो के घर गंदा नहीं है और उसके बाद आप आराम से अपनी थकावट उतार सको। तो बस सबसे पहले उठ के हमने सफाइयाँ की और था अभी जुम्मे का दिन, तो ज़ाहिर है नमाज़ें शमाज़ें पढ़नी थी, नहाना धोना भी था। तो मैं बड़े टाइम से जल्दी जल्दी उठी, नहाई धोई, फिर ये सारे काम कर लिए। बर्तनों का ढेर था वो धोया, फिर जो कपड़े साथ लेकर जाने थे उनमें कुछ गंदे थे तो वो जी डाल के आए मशीन में, फिर ड्राई किए और फिर उनको पैक भी करना था। तो ये काम कर दिया मेरे मियाँ ने कि वो मशीन में भी डाल आए, ड्रायर में भी डाल आए। तो फिर निकालने वाला काम मेरा था क्योंकि वो जुम्मे पर चले गए थे। तो वो मुझे ऑर्डर दे के गए थे कि इस टाइम तक ड्राई हो जाएंगे तो तुम उठाकर ले आना। और जब बच्चे साथ हों तो वो बीच बीच में घुसे हुए ही होते हैं और दिमाग में इतनी सारी चीज़ें थी कि पैकिंग करनी है तो ये चीज़ रखनी है, ये काम करना रहता है, ये सब करके जाना है। तो बस फिर पैकिंग फ़ाइनल की, उसके बाद मियाँ साहब आए, हम जल्दी जल्दी रेडी हुए और मैंने कहा कि हर मोमेंट को कैप्चर करना है तो इस तरीके से जब बैठ के जूते पहनोगे तो ये भी कैप्चर होंगे ऑब्वियसली। उसके बाद फिर हमने ग्रैब मंगवाई। अब हमें एक और स्टॉप पर जाना था क्योंकि एक और फैमिली भी हमारे साथ जा रही थी। तो उस स्टॉप पर रुके, फिर एक और गाड़ी करवाई जो बड़ी थी और उसमें हम सब फिट हुए और पहुंच गए एयरपोर्ट। और एक्साइटमेंट तो पहले भी थी लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ना आपकी एक्साइटमेंट और अलग लेवल पर चली जाती है। तो यहाँ पर मेरे मियाँ साहब भी अपना व्लॉग बना रहे थे तो वो जो चैनल है उसका लिंक भी मैं साथ मेंशन कर देती हूँ, वो भी आप जाकर ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर वो जो वायरल हुई हुई है ना कुनाफा चॉकलेट्स, वो यहाँ पे वो दुबई वाली वो पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो यार पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे लेकिन इनकी वीडियो तो बना लें। तो फिर सबसे पहले जी हमने चेक किया कि क्या हमारी फ़्लाइट टाइम पर है, तो टाइम पर ही थी। और मेरे मियाँ साहब हमेशा मेरी वीडियोस को ना ऐसी धज्जियाँ उड़ा देते हैं और मैं उनको समझा रही थी कि मेरी इस तरीके से वीडियो बनानी है लेकिन खैर चलो गुजारा चला लेते हैं ऐसी वीडियोस के साथ। तो खैर बोर्डिंग वगैरह वगैरह जो चेक इन वगैरह होता है वो तो ऑनलाइन कर दिया गया था। तो हम लोग फिर बस गेट की तरफ एंटर हो रहे थे और यहाँ पर ना पासपोर्ट लाजमी चेक करते हैं। जैसे हम लोगों ने अगर पाकिस्तान में डोमेस्टिक ट्रैवल करना हो ना तो पासपोर्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पासपोर्ट लाजमी चेक करते हैं वो। तो वो सब चेक करवाया और फिर हम चल पड़े अपने अगले मिशन की तरफ जो कि था गेट पे जाना। और ऑब्वियसली जब आप टाइम से पहले पहुंच जाओ तो फिर कॉफ़ी या शेक या इस तरह कुछ ठंडा गर्म तो चलता ही है ना। तो बच्चों की भी हमने रिफ़्रेशमेंट करवा दी और अपनी भी रिफ़्रेशमेंट की ज़रा सी। लेकिन मज़े की बात ये होती है ना कि हमारी जो चीज़ आती है तो बेटी साहिबा कब्ज़ा करके बैठ जाती हैं। तो पूरे के पूरे ग्लास पे उसने कब्ज़ा कर लिया। फिर मैं इससे मांगूँ तो ये दे नहीं। फिर इसके बाबा और मैंने वो एक शेयर किया और ये अलग से पहले पी रही थी। फिर हमने क्या किया, जो हमारा थोड़ा सा बच गया था वो इसको दे दिया और ज़्यादा वाला इससे ले लिया क्योंकि पीना तो उसने था नहीं, इसने तो वैसे ही शुगर ही लगाना था ना। तो फिर हम इंतज़ार कर रहे थे गेट खुलने का और गेट नहीं खुल रहा था क्योंकि फ़्लाइट थोड़ी सी लेट हो चुकी थी। मतलब हमारी किस्मत ऐसी है ना कि पाकिस्तान जाना हो या यहाँ पे ही कहीं ट्रैवल करना हो लेकिन फ़्लाइट ज़रूर लेट होती है भाई हमारी किस्मत। खैर इतनी ज़्यादा लेट नहीं थी, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा। फिर गेट खुला तो हम जल्दी जल्दी से घुस गए पहले पहले ही। फिर दोबारा से सारी चेकिंग शेकिंग इनको कराई, पासपोर्ट वगैरह की। फिर मेरे मियाँ ने ये जंगलियों वाली हरकत की और फिर हम लोग आगे चल पड़े कि चलो जी अब आगे चलते हैं। लेकिन अभी तक जहाज़ का दरवाज़ा नहीं खुला था तो हमें थोड़ा सा और इंतज़ार करना था। और बच्चों के साथ जो ये इंतज़ार होता है ना ये बहुत ही उफ़ अल्लाह मैं क्या बताऊँ क्या होता है। बच्चे ना बिल्कुल थका देते हैं। तो कभी क्या हरकत तो कभी क्या हरकत, सुनती नहीं है, भाग भाग के इधर भाग भाग के उधर। कोई बच्चा ऐसे नहीं कर रहा था लेकिन कि हमारी बच्ची ऐसे कर रही थी, नीचे लेट रही थी, सब देख रहे इसको और हंस रहे थे इसको देख के। तो ये तो मुझे लगता है या तो सिर्फ पाकिस्तानी बच्चों की हरकत है या हमारी बच्ची कुछ ऐसी है कि ये ऐसी हरकतें करती है, सबको दिखाती है कि यार मैं ऐसी हरकतें करती हूँ। फिर खैर इंतज़ार करने के बाद जी जहाज़ का दरवाज़ा खुला और हम हो गए एंटर। तो फिर जी जहाज़ का माहौल शहौल देख के तो अच्छा लगा और सीट्स पे बैठ के तो और भी अच्छा लगा क्योंकि हमने हमेशा पीआईए पे ट्रैवल किया और उनकी सीट तो फट्टा होती हैं, मतलब बंदा अकड़ जाता है। और ये सीट्स इतनी अच्छी थी कि मज़ा आ रहा था कि यार इतनी कंफर्टेबल सीट्स, ऐसे ना बड़ा अच्छा अच्छा फ़ील हो रहा था।
खैर उसके बाद समाविया की भी अपनी सीट थी, तो इसको बिठाया और फिर इसको समझा बुझा के बेल्ट भी पहना ही दिया, जो कि इसने थोड़ी देर ही पहना था। उसके बाद ज़िद्दम ज़िद्दी, तो हमने कहा टेक ऑफ़ कर लें, जब वो कहेंगे कि उतार दो तो उतार देंगे। फिर टेक ऑफ़ करने से पहले की एनजाइटी यार मेरी कभी नहीं जा सकती, मुझे हमेशा डर लगता है टेक ऑफ़ करते वक्त। तो बस मैं ना आयतुल कुर्सियाँ पढ़ रही थी और फूंक रही थी इधर उधर। तो मेरा हमेशा यही हालत होती है जब भी बैठना होता है जहाज़ पे, एक डर सा होता है। और वैसे भी आजकल बड़ी ऐसी खबरें आ रही थी तो डर लग रहा था काफ़ी। फिर खाना तो हमें नहीं मिलना था क्योंकि हमने खाना नहीं बुक किया हुआ था, तो ना हमने लिया। तो फिर हमारे पास जो रिफ़्रेशमेंट समाविया की पड़ी थी वो हमने आपस में भी शेयर कर ली, इसको भी दे दी। और वैसे भी घंटे की फ़्लाइट थी तो क्या खाना था। फिर बस ये पहुँचे और पहुँचने के बाद एयरपोर्ट पर फ़ीलिंग थी जैसे कि हम स्कर्दू गए थे, तो वो फ़ीलिंग थी। क्योंकि वो एयरपोर्ट भी ऐसा खुला खुला है, बस ये था कि वहाँ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते हैं और यहाँ बस खुला मैदान था, वरना एयरपोर्ट वाली फ़ीलिंग जो है वो बिल्कुल सेम थी। और ये मियाँ जो हैं मेरे, वो उठा कर लाए सामान, क्योंकि मियाँ बेचारे के तो यही काम होता है, सामान उठाना, इधर उधर की टेंशन्स लेना। हमारा क्या होता है, हम तो सिर्फ घूमने जाते हैं, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, ये लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू देम कि ये पूरा प्लान करते हैं ट्रिप और सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, और मैं तो सिर्फ घूमती हूँ। फिर हमें ये घूमने वाली चेयर भी नज़र आ गई, तो हमने कहा चलो जी हम थोड़ा सा झूले ले लेते हैं, क्योंकि ये लोग गाड़ी बुक करवाने वाले थे, बुक क्या करवाने, रेंट पर लेनी थी। तो ये उसका पता कर रहे थे, लेकिन वो बहुत महंगी मिली, तो फ़िलहाल हमने ग्रैब ही मंगवाई और उस पर फिर चल पड़े अपने होम स्टे की तरफ। तो हम होटल में नहीं रह रहे थे, हम होम स्टे कर रहे थे। खैर होम स्टे वाला सीन भी मज़े का है। यहाँ पे 2 कमरे थे, किचन था, वॉशरूम था, यानी कि पूरा एरिया आपका होता है, आप किचन भी यूज़ कर सकते हो और सब कुछ साफ़ सुथरा भी था। और रेट्स की बात की जाए तो रेट्स तकरीबन बराबर ही पड़ते हैं, होटल के भी और इसके होम स्टे के भी। तो सबसे ज़्यादा तो इसकी एहतियात करनी थी कि कोई दाग वाग कहीं ना लग जाए, वरना फ़ाइन होता है। तो बस ये यहाँ केयर करनी पड़ती है, होटल में ये केयर नहीं करनी होती। उसके बाद खैर हम निकले कि चलो जी अब डिनर करके आए, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई है। तो हम पहुंच गए अरेबिक रेस्टोरेंट पे। तो यहाँ पर आइस लेमन टी मंगवाई थी और माइलो मंगवाया था, और ये बहुत मज़े का था, लेकिन हमारी बेटी ने कब्ज़े में कर लिया था। साथ ही चिकन मंदी मंगवाई हुई थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बस पेट भर गया था, लेकिन जो होता है ना मज़ा आता है मंदी का, वो मज़ा नहीं आया। खा पी के फ़ारिग होके हमने कहा कि चलो अब ना बीच का माहौल देख कर आते हैं कि कैसा माहौल है, क्या चल रहा है, और समंदर को भी कुछ सलाम करके आते हैं। तो बस हम आगे गए तो देखा कि लोग थे अभी, लेकिन जो फायर शो यहाँ पर हो रहा होता है वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके थे। तो फिर पानी में हमने कहा कि पाँव गीले कर लेते हैं, हम यहाँ तक आ गए हैं तो। लेकिन मेरे साथ बच्ची थी, तो इसको पहले समझाया बुझाया मैंने कि ऐसे भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, क्योंकि समंदर का कुछ पता नहीं चलता, और मुझे तो वैसे ही पानी का खौफ है, तो कोई बहुत ज़्यादा करीब जाए ना तो मुझे डर लगता है। तो मैंने इसको कहा कि बस मेरी उंगली पकड़ के रखना और मेरे साथ साथ ही रहना। तो खैर शुक्र है ये भी समझ गई थी, ये भागी नहीं इधर उधर, ये मेरे साथ ही रही। थोड़ा सा इसको अजीब फील हो रहा था कि ये कैसा पानी है कि जो इस तरह से लहरें आ रही हैं। और बच्चों की ना ऐसी जगहों पे बहुत केयर करनी पड़ती है, रोड के पास कोई पानी वाली जगह हो या कुछ भी ऐसी जगह हो, क्योंकि ये तो 1 सेकंड लगाते हैं और कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल ना मैं अलर्ट थी। तो बस हमने ये अपने साय शाय की भी वीडियो बनाई। हमने कहा चलो यार बना कर देखते हैं साय की वीडियो कैसे आती है। तो थोड़ी देर बीच पे गुजारने के बाद हमने कहा कि अब चलो वापस चलते हैं, सोते हैं और सुबह निकलेंगे घूमने फिरने। व्लॉग को एंड करते हैं।